अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आप सभी का नाज़िया के आशियाने में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के इस वक्त 6:30 और मैंने अपने बेटी का लंच बना रही हूँ। यहाँ पे इसका लंच पैक करने जा रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे तैयार किया है मसाले वाली इडली की रेसिपी है ये, और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी भी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आप इसे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटी का तो लंच पैक कर दिया है मैंने और अब यहाँ पे अपने बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। तो बेटी तो मेरी स्कूल जा चुकी है, उसका थोड़ा सा पहले है टाइमिंग और बेटे का तकरीबन आधे घंटे के बाद का टाइमिंग है। उसकी बड़ी क्लासेस है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए बेटे का भी लंच मैंने इस तरीके से बना दिया है और अब पास से देखिए कितना यमी लग रहा है ना। और मैंने भी ब्रेकफास्ट में यही खाया था, ये बहुत ही सच में यमी बना था और सबको बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। हाँ, आफिया को थोड़ा कम पसंद आया था लेकिन बेटे को, मेरे मुबश्शिर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। और अब ये जो है मैं यहाँ पे हस्बैंड का जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ पे उनको ऐसी चीज़ें जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं आती, बस देसी टाइप का खाना पसंद है उन्हें, जैसे पराठे, अंडे, आप उन्हें चिकन वगैरह खिला लें, इस टाइप की चीज़ें वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके लिए इस तरीके से लच्छा पराठा बना रही हूँ और साथ में अंडा दे दूँगी मैं उन्हें बना करके। तो लच्छा पराठा कैसे बनाती है, बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ। ज़्यादा तो अच्छा नहीं आता है, बस बना लेती हूँ, उन्हें ज़्यादा पसंद भी है। तो मैं यहाँ पर लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और ये देसी घी है जो मैंने खुद निकाला है, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। जब अगली बार निकालूँगी घी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इस तरीके से मैंने सारी रोटियों को यहाँ पे जो बेला था ना, उन्हें इस तरीके से हमने कट कर लेना है यहाँ पे। और इस तरीके से सारे जो हमने बेल लिया है, अब इनको कट किया था, इनको इकट्ठा कर लेंगे और इनको हल्के हाथों से बस रोल करना है यहाँ पे। तो देखिए बहुत इजीली ये रोल हो जाता है और बहुत अच्छे से भी बन जाता है। मुझे तो ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है लच्छा पराठा बनाने का। आप लोगों को कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है लच्छा पराठा बनाने का, वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ कि आप कैसे बनाते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने उल्टे साइड से इसको फोल्ड करके एक दूसरे पे इस तरीके से रख देंगे। वैसे तो इसे ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं होती, तभी प्रॉपर ये लच्छा जो है बन के तैयार होता है। लेकिन उन्हें ना थोड़ी सी पतली वाली पसंद आती है और अगर मैं थोड़ी सी मोटी बना दूँगी ना तो कहेंगे कि नहीं ये कच्ची है, तो वो मानते तो है नहीं। खैर छोड़िए, मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाती हूँ। उनके लिए बस बेलन से बेल दिया है मैंने इसे, तो फिर भी ज़्यादा लच्छा उस तरीके से प्रॉपर नहीं निकल के आता है। मैं किसी दिन आप लोगों से जो प्रॉपर साइज़ होता है ना और छोटे साइज़ से जो बिना हाथ से बेले भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सॉरी, हाथ से बेल करके, बेलन से नहीं। तो बहुत मज़े का बनता है। एक साइड से घी लगा दिया है मैंने, अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से लगा के हमने दोनों साइडों से अच्छी तरीके से इसे सेक लेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। अब दूसरा भी साथ में मैंने यहाँ पे बेल करके रेडी कर लिया। तो बस मैं यहाँ पे 2 पराठे बना रही हूँ और आज जो है ना भाग भाग के सारे काम करने हैं। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आज और बहुत सारे काम को जो है आज निपटाना है, क्योंकि आज थोड़ा फ्राइडे का भी दिन है और मौसम भी थोड़ा अभी तो सही है, लेकिन बाद में आप आगे देखेंगे बार बार जो है ये रेनी डे हुआ था। और कौन सा कोइंसिडेंट हुआ है आज मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी। सुबह से लेकर के मैंने दोपहर तक में 3 जोड़े बदले हैं। तो यहाँ पर देखिए पराठा तो बन गया है, मैंने इस तरीके से इसे क्रश कर दिया है हल्का सा। और यहाँ पे देखिए ये लच्छा कुछ इस तरीके से बना है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हस्बैंड को तो ब्रेकफास्ट दे दिया है, उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने सारा सामान यहाँ से समेटा समाटी करने के बाद यहाँ पे देखें मैं जो है आधा लौकी जो है ना यहाँ पे सेक चुकी थी, भून चुकी थी इसको। मैं यहाँ पे लौकी का भरता बना रही हूँ आज दाल चावल के साथ। तो यहाँ पे देखिए जब मुझे याद आया कि अरे मुझे तो वीडियो भी शूट करना है, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं भी व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने जल्दी से कैमरा लेकर मोबाइल लेके आई और फटाफट से इसे लगाया और अब मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखिए अभी तो नया नया है ना, इसीलिए थोड़ी सी तो दिक्कत होगी करने में। यहाँ पे देखिए बस इस तरीके से आपने सारी लौकियों को भून लेना है। और ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेसिपी और यकीन मानिए मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। बेटा और बेटी दोनों को बहुत पसंद आया था। हाँ, हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि ये लौकी है, वो उन्हें लौकी ज़्यादा पसंद नहीं है कुछ ख़ास।
अब यहाँ पे सारी लौकियों को भूनने के बाद मैंने उसे रख दिया एक साइड पे जब तक ये ठंडा होगा। हमने प्याज इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है और तकरीबन मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज की साइज़ आप देख सकते हैं कितना मीडियम साइज़ है ये, समझ लें स्मॉल ही साइज़ है ये। और इस तरीके से मैंने सारी प्याज़ों को बारीक चॉप कर लिया। इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और बहुत ही मज़े की बनती है ये भरते की रेसिपी लौकी की। अब यहाँ पे देखिए सारे प्याज़ों को मैंने कट कर लिया है और अब फटाफट से ये जो लौकी ठंडी हो गई है इसे भी हम यहाँ पे छील लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी इसलिए कर रही हूँ ना आज, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी यहाँ पे करने हैं, यानी कि किचन ही का काम है आज का। और कई बार ऐसा होता है कि मैं एक दिन में काफ़ी सारे काम जो है निपटाने की कोशिश करती हूँ और बस भागा-दौड़ी करते-करते काम हो भी जाते हैं। आप लोग भी इसी तरह किया करें, टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। और इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आज क्या बनाया लंच में, जब वो सुबह खड़े हो जाते हैं लंच टाइम में सोचते रहते हैं कि क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि अगर मैं आज का लंच बना रही हूँ तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि कल क्या बनाना है और परसों क्या बनाना है। तो सारा जो टाइम टेबल है ना वो मेरे माइंड में चलता रहता है और मैं लिखती नहीं हूँ बिल्कुल भी। बस ये सारी चीज़ें मैं माइंड में रखती हूँ कि आज ये बनाया है मैंने, तो 2-3 दिन का मेरे एक साथ जो है ना मैं वो सारी चीज़ें सोच के पहले से रखती हूँ कि लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है मेरी पहले से ही तैयार रहती हैं। और जैसे कभी ये होता है ना कि कोई घर में नहीं है तो आपने ये सामान नहीं है वो सामान नहीं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले से मंगा के और सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो ग्रेटर है ना ये मैंने नया वाला मंगाया, लेकिन वो ज़्यादा उसका ब्लेड है ना शार्प नहीं है, वो अच्छे से ग्रेट नहीं कर पाता। और ये जो है बहुत पुराना था, इससे बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी लौकियों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई गैस पे रख दी है और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल तकरीबन आपने 3 से 4 स्पून डाल देना है। और ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया था 1 टीस्पून और साथ ही 1/2 टीस्पून हींग डाल दिया है मैंने। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इस भरते की रेसिपी में आया था, बहुत यम्मी बना था। उसके बाद हमने जो बारीक काट करके प्याज रखा था ना वो भी इस स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद यहाँ पे प्याज डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। बस यहाँ पे समझ लें सौटे करना है, बस हल्का सा कलर जो है चेंज हो जाए। अब यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ कट करके, और टमाटर जो है बिल्कुल स्मॉल साइज़ का है, वो 2 से 3 डाल दिया है मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से जल्दी से काम जब हम करते हैं ना तो फटाफट से करते हैं, तो बस जल्दी इसी तरीके मैं यहाँ पे टमाटर भी कट करके डाल चुकी हूँ। उसके बाद 1 से 2 मिनट हमने चलाने के बाद ना यहाँ पे नमक डाल देना है। नमक आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ ही मैं इस सारी चीज़ों को सबसे पहले मिक्स करूँगी कि ताकि हमारे मसाले जले नहीं। गैस की फ्लेम भी मैंने बिल्कुल लो कर दी है यहाँ पे, तो चला लेंगे हम इसे 1 से 2 बार। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद भी बस इसे 1 से 2 बार चलाना है। उसके बाद ये जो लौकी ग्रेट करके रखी थी हमने ये डाल देंगे। हम सारी लौकियों को डाल दिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद अब इसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से चलाएंगे। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद ना हमने यहाँ पे इसे कुक करना है। ये तकरीबन हाफ़ कुक तो हो ही चुका है जब इसे हमने भुना था उस टाइम पे। तो बस इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमने पहले तो हाई फ्लेम रखेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। और 10 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करने के लिए आई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आधी से ज़्यादा कुक हो चुका है। बिल्कुल 80% जो है ये कुक हो चुका है और 20% कसर है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था 1 स्पून। उसके बाद मिक्स करके जो है हम यहाँ पे इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए दम पे। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा लौकी का भरता भी बन चुका है। ये देखिए चावल एक साइड रख दिया था मैंने, वो भी बन चुका है। और सबसे पहले ना मैं जब खाना बनाने के लिए आती हूँ ना, तो जब दाल चावल बनाना हो तो सबसे पहले मैं दाल बना करके निकाल देती हूँ। तो दाल भी रेडी है और ये हमारे लौकी का भरता भी रेडी हो चुका है। तो देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे की तैयारी करेंगे, वो काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे देखिए आज मैं बनाने वाली थी नमक पारे।
जब हस्बैंड जो है शाम में आते हैं ना ऑफिस से घर, तो उनको चाय के साथ बाहर के नमकीन मिक्सचर्स वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं घर में कुछ बना लिया करो। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ें बना के, कभी खजूर है, कभी मिक्सचर्स टाइप का पोहा है, वो सब बना के रख लेती हूँ। उसकी भी रेसिपी जब मैं बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे जो कपड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो नहीं जनाब, अभी मैंने जो है फ्रेश अप नहीं हुआ, अभी नहाया नहीं है मैंने। बस जल्दी से खाना बनाने के बाद जो है ना, मैंने इसमें हाथ लगा दिया है। और ये तब बनाया था मैंने जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ना हस्बैंड का। उसके बाद मैंने इसे फटाफट से बनाया, बेल के रख लिया था, क्योंकि मेरी हेल्पर्स आ गई थी और उसे सफाई करनी थी। उसके बाद मैंने बेल के इसे कट करके फ्रिज में रख दिया और ये देखिए एक दूसरे से चिपक गए हैं। तो ये गलती आपने नहीं करना है। वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट किया था। मैदा डस्ट करने से ये हुआ है ना कि ईज़िली जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो बस इसे पलटते पलटते मैंने यहाँ पे इसे क्रिस्पी सा लो फ्लेम पे जो है सेक लिया है। और बैकग्राउंड से आप लोगों को मेरे तोते की आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे घर में तोता भी है और बिल्ली भी है। कभी मैं आप लोगों उन लोगों को भी आपसे जो है मिलवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने निकाल लिया है दूसरी छन्नी से। ईज़िली हो जाता है ये, और ज़्यादा टाइम तो कंज्यूम होता है इसे फ्राई करने में, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन एक बार इसे बना के रख लें तो ईज़ी होता है। और मैं तकरीबन 15 दिन का एक साथ बना करके रख लेती हूँ कि बार बार ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे बना के रख देती हूँ फिर। तो ये इससे इजी रहता है उनके चाय के साथ देने के लिए। और बच्चे भी जब भूख लगती है ना उन्हें, तो वो ये सब चीज़ें आराम से खा लेते हैं। अब ये दूसरा तीसरा बैच था, बस इसी तरीके से सारा बना करके मैंने रेडी कर लिया था। तो अब क्या हुआ था ना कि मैं जब कपड़े चेंज करके आई थी, बारिश हो गई थी और मैं भाग के गई थी कपड़े उठाने के लिए। उस बीच मैं गीली हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने बस फटाफट से कपड़ा चेंज कर लिया था। और मुझे गीला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कपड़ा चेंज कर लिया। अब इसी तरीके से मैंने दूसरा और तीसरा बैच भी बना करके रेडी कर लिया है। और इसे बनाते बनाते मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था फ्राई करने में। तो यहाँ पर जनाब ये सारी जो है अब बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये है फाइनल लुक इन सारी चीज़ों का जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारा बैच जो है मैंने बना करके रेडी होगी कर दिया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसे जो है एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर करके रख लूँगी। तो अब सारा काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कुकर चढ़ा हुआ है। मैंने सालन भी बनने के लिए रख दिया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। अब मैं जा रही हूँ और तकरीबन अभी 1:30 से 1:45 का टाइम है। बच्चे भी स्कूल से आ गए, मैंने उन्हें नहाने धोने के लिए भेज दिया है, लेकिन आफिया को देखना पड़ता है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए बेटी को। उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसे स्टोर करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये कुछ लेयर्स वाले भी मैंने बना करके रेडी किया था, उसे भी सेक लिया है। मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे बनता है ये, और बहुत मज़े का बना था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी थी यहाँ पे सारे कामों को करने के बाद। और मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने कहा कि चलो इनको अब पहले स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है मैंने, और इसे सारी चीज़ों को सबसे पहले बड़े वाले जार में जो ज़्यादा बनाया था उनको रख दिया है। और एक और जार बनाया था मैं, वो से पहले रख चुकी हूँ, जो थोड़ा सा डार्क हो गया था, आपने देखा था सबसे पहले बनाया था वो। और ये जो लच्छे वाला बनाया था ना हमने लेयर्स वाला, वो ये है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमारी बन करके बिल्कुल रेडी है, स्टोर कर दिया है मैंने। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आज स्किन केयर करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम घर के कामों में फिर से लग जाते हैं ना, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा पहले कुछ स्किन केयर हो जाए, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पाउडर है, समझ लीजिए एक बेसिक उपटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मिली हुई। मैं इसे बना के हमेशा अपने पास रखती हूँ। और बस इसमें यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही में यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड किया, थोड़ा सा दही का पानी भी ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दही मैंने एक साइड पे रख दिया है कि गिर नहीं जाए वो।
और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हमने यहाँ पे इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपको लगा के दिखा रही हूँ। अपना फेस पे, क्लीन फेस पे आपने इसे लगाना है और इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपकी स्किन जो है ना बहुत ही अच्छी होगी, यूथफुल होगी, ग्लोइंग होगी और शाइनी होगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।